आज का हमारा जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों 10th क्लास के बच्चे, आप लोगों को मैंने जो बच्चियां हैं जो बच्चे हैं वो सभी को बताया कि आप संस्कृत में जो भी श्लोक हैं, पत्र लेखन है, प्रश्नोत्तर है, बेटा आप लोग उनको लिख करके याद करिए, ठीक है। क्योंकि जो पत्र लेखन है वो लिखना पड़ेगी, सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी, संस्कृत में लिखना पड़ेंगी। तो जितना जितना आप लोगों से होता जा रहा है उतना आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा आपका पेपर जाए उसके लिए आपको लिख कर के याद करना है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को लिख करके याद करना। चलिए आइए आज का हमारा जो विषय है उसको हम पढ़ते हुए समझते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं ये है संवाद लेखना, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार से ये जो दिया मंजूषा में दिए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो मंजूषा ये एक प्रकार की मंजूषा मानो की पेटेंट जो ये ब्रैकेट में आपको ये पूरा दिया है ना, तो ये इसके ये जो दिया हुआ है आपको संवाद लेखन यानी इसके जो आंसर इसमें दिए गए हैं आपको उसमें से क्या करना है, सही आंसर को उसको क्या करना, लिखना है, ठीक है ना। तो अब आपको ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए कि ना दें और ऐसे ही बस दे दें, ठीक है, या संवाद लेखन में कुछ पूछ लें इसमें इस तरीके के दे दें जो आपकी बुक में ये दिए हुए। तो वो चलिए आज हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं कि जैसे इसमें दिया है कि तरुणम आई भो किम करोगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गणेशर है ये जब मैंने जैसे बोला ये मंजूषा पेटी इसके अंतर्गत ये आपके पूरे दिए हुए हैं जितने भी ये इनको आपको सबको इनको भरना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आ सकते हैं, आपको एग्जाम में हो सकता पूछे जाए। तो थोड़ा सा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें समझिए। वनेचर जैसे इसमें दिया कि ना यह राजस्थान अहम रक्षा प्रतिमा, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर नीचे ये आपके दीदी है उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पश्यसी, क्या आएगा यहाँ पर, पश्यसी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको करते जाना है। फिर क्या आएगा, तरुणा अरे वृक्षा तू, यहाँ जैसे दिया है ना ये दूसरे में क्या आएगा, तो खाली स्थान जीवन रक्षक किमर्थ कृतासी, है ना। तो क्या आएगा, अस्माकम यानी हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आएगा आंसर। देखिए ये पहला जैसे कि मैंने बताया, ये दूसरा। फिर तीसरा क्या आएगा, वनेचरः अहम धनम इच्छामि काष्ठम खाली स्थान। तो यहाँ पर देखिए ये दो दिए हैं, है ना। तो खाली स्थान गृह निर्माण और खाली स्थान, तो इसमें क्या आएगा, तीसरे में विक्रिय, ठीक है ना। और फिर चौथे में क्या आएगा, करिष्यामि, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा तरुणः, है ना, न एषा दक्षा खाली स्थान पालितः संवर्धितः च अहम अस्य हेतु, है ना। फिर खाली स्थान त्यजति परम खाली स्थान न त्यजामि। तो यहाँ पर पहले इसमें क्या आएगा, मया प्राणा एनम, है ना, मया प्राणा, और फिर क्या आएगा यहाँ पर एनम, और आगच्छति ये वाला भी आएगा, ठीक। त्यजति परम आगच्छति न त्यजामि। अब यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा वनेचरः तत्र जलयानम, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, पातिष्यम, ठीक है ना। यहाँ पर अहम छिन्नम वृक्षम समुद्रे खाली स्थान तरंगः, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका पातिष्यामि, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आगच्छति, यहाँ पर क्या आएगा, आगच्छति, ये दिया है यहाँ पर, आप मिलाते जाना है इसको और आपको रिक्त स्थान भरते जाना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, पातिष्यामि, है ना, तरंगः समानं प्रति प्रास्यसि। फिर आप देखिए जो लास्ट में दिया तरुणं दूरं वज्र अस्मात् स्थानात् कस्यापि खाली स्थान छेदनं न भविष्यति। तो क्या, वृक्षस्य, क्या आएगा, यानी उनको नहीं काटना चाहिए, तो ये आएगा यहाँ पर वृक्षस्य। इस प्रकार से बच्चों आपको ये मंजूषा माने जो पेटी बॉक्स के अंतर्गत आपको हो सकता है कि उसमें कुछ ये इस तरीके से आपको जो पूरे आंसर लिखे हुए हैं इनको आपको सही तरीके से क्या करना है, पूरा लिखना है, तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप दूसरा थोड़ा सा देख लें। इसी प्रकार मैं आपको इसमें ये समझा चुकी हूँ आपको। निम्नलिखित संवाद में मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, जैसे माता पुत्री सरणी उभयतः पश्चिमपि वाहनतुना आगच्छति, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है ये इसके पूरे आपको आंसर दिए हुए हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको जैसे इसमें दिया है पुत्री सरणी उदयता पश्चिमपि वाहनम पुनः आगच्छति। तो पुत्री क्या करती है? माता है ना। तो इसमें क्या आएगा? सरणी उभयत किमपि वाहनम न आगच्छति। क्यों नहीं मतलब होगा? तो माता क्या बोलती है? खाली स्थान पश्य तत्र मोटर चालिका तीव्र गत्या आगच्छति, है ना। तो पुत्री, तो यहाँ पे क्या है? पुत्री पश्य देखो, है ना, यहाँ पर आएगा तो ये आएगा तीसरे। फिर है पुत्री आम, सही है ना। तीसरे में क्या आएगा? फिर यहाँ पर जो आएगा माता, पुत्री बोल रही है, आप किससे बोल रहे हैं? माता से। तो यहाँ पर क्या आएगा? माता, है ना, पश्यामी। फिर यहाँ पर देखिए, फिर है माता हार्दिक मोटर चालिकम मोटर वाहिनीन एका पुरुष आहतः स च पतितः। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? पुत्री माता बहवः खाली स्थान तम पश्यन्ति, है ना। तो क्या आएगा? जन, बहुत सारे। फिर माता हा को अपनी तम न उत्थाप्यति, ठीक है ना। तो पुत्री ने क्या बोला? तम उत्थाप्य मान्यवर, है ना। तो इसमें क्या आएगा? अलम विषादेन एताम त्रिकृताम आहो आरोहतु भवान भवन्तं गृहं निविश्यतु। पथे का क्या बोले? धन्य युवा यत्माम अपरिचितम अपि उपकुरुतः। इस प्रकार से आपको ये जो मंजूषा में जो दिए गए हैं रिक्त स्थान, इनको ये पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बच्चों जो भी आपके बुक में, आप थोड़ा बुक खोलिएगा, उसमें दिए हुए हैं, तो आपको अपनी उस बुक की सहायता से उसमें और जो दिए गए हैं मंजूषा जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने कहा बॉक्स एंड एक पेटी, है ना, उसमें जो दिए गए रिक्त स्थान उनको खूब अच्छे से भरना है और समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक और दिया है भवता रमे, है ना, जयंत्या दिनांक जल त्रयोविंशति स्व अभवत। ये इसमें पूरे दिए गए, ठीक है। तो अब जैसे इसमें भी दिया है वो खाली स्थान, देखिए यहाँ पर इसके ये आंसर दिए हुए हैं। वो पहला खाली स्थान स्व का दिनांक अस्ति, है ना। तो क्या आएगा? क्या पूछा? वो रमे, है ना। इसमें क्या आएगा? पहले में क्या है? रमा। खाली स्थान जुलाई मास से त्रयोविंशति खाली स्थान अस्ति। तो वो कह रहे स्व जुलाई मास से त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति, है ना। तो आचार्य जुलाई मासस्य खाली स्थान दिनांक किमर्थ प्रसिद्ध। तो क्या इसमें क्या आएगा? त्रयोविंशति। क्या आएगा? त्रयोविंशति। फिर यहाँ पर दिया है प्रिया, है ना, अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य खाली स्थान उत्सवः आयोज्यते, है ना। तो उनकी क्या है? जयंत्या, यानी उनकी जयंती है। आचार्य चंद्रशेखरस्य खाली स्थान कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, मतलब उनका जो जन्म है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर? जन्म, ठीक। फिर है विभु चंद्रशेखर से जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे खाली स्थान। तो क्या आएगा यहाँ पर? अभवत्। क्या आएगा यहाँ पर? अभवत्, ठीक है। आचार्य समयुगक्तम, है ना, खाली स्थान भवता। तो इस प्रकार से आपको जो दिए गए हैं उसको सही सही जो पूछा जा रहा है उसमें आपको पूरा कंप्लीट भरना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों को यदि इस तरीके से आते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको क्रम संयोजन भी समझाया था, है ना। तो क्रम संयोजन को क्रम से जमाना होता है। इसी प्रकार जैसे मंजूषा में दिया हुआ उस बॉक्स में के अंदर जो दिए हुए उसके अंदर आपको इस प्रकार से भरना रहेगा। चलिए इसके बाद एक और आधुनिक संवाद मंजूषा संकेतों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो ये देखिए मंजूषा इसमें दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके भी उसके उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर। भो खाली स्थान अद्य तुमः खाली स्थान अति प्रसन्नोसि। तो क्या आएगा? भो विवेक, पहले में क्या आएगा? विवेक। अद्य त्वम, तो क्या किमर्थम, यानी क्यों, इसलिए। तो विवेक का अहम एकम शुभंदेशम प्राप्तवन्तः। उसने क्या बोला कि अद्य, विवेक किसमें क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? अद्य, ठीक है ना। अब ऋचा कब खाली स्थान अस्ति, वो पूछ रही है, अच्छा कौन सा संदेश है ऐसा।
ठीक है ना। अग्रजय से संगण का भी यांत्रिक है ना, खाली स्थान अध्येतुम जवानी पुरस्य अभियांत्रिक है ना, खाली स्थान चयन जाता। इस प्रकार से वो पूछ रहे, तो इसमें क्या आएगा, जो विवेक जो पूछ रहा है मम, ठीक है ना, फिर इसमें क्या आएगा विद्याम अध्येतुम, ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभियांत्रिक खाली स्थान चयन जाता, यानी महाविद्यालय में चयन हो गया है। एतत्तु अति खाली स्थान, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे इसमें आएगा तो इसमें आएगा मम, ठीक है ना, विवेका के बाद आ जाएगा मम, फिर इसके बाद आ जाएगा विद्याम, है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर महाविद्यालय, ठीक है ना, फिर व्योमा का क्या आएगा एतत्तु अति खाली स्थान, तो क्या आएगा शोभना, क्या आएगा शोभना। इस प्रकार से जो बेटा मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इस प्रकार से यदि मान लो बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही उसको क्या करना भरना है। चलिए, वैसे तो बच्चों मैं आपकी बुक में दिए हुए हैं बहुत से जो 4 पत्र लेखन है, वो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी, उसमें से कुछ और 1-2 पत्र लेखन है जिनके विषय में आपको आज पढ़ा रही हूँ, उनको भी आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला दिया है मित्राय स्वाध्याय से वर्णन पत्र, मित्र को अपने अध्ययन के विषय में पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे ये दिया है धौली प्याऊ क्षेत्र मध्य भोपाल मध्य प्रदेश दिनांक 24/10/20, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए दिया प्रिय संजय साधन नमक, ठीक है ना। अधुना अस्माकं शिक्षण नियमे आरब्धा, अहं प्रति प्रातः 5 समये उत्थाय 7 समर्पयन्तम् स्वाध्यायम करूंगी, मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ और 7 बजे तक मतलब मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत विषय अहम कक्षा प्रथम अस्मि, मेरी सबसे पहली जो कक्षा है वो काय की होती है, संस्कृत विषय की होती है। अन्येषु विषयेषु अपि मम स्थितः उत्तमा, बाकी मेरे जो और भी विषय है वो सभी कैसे हैं, बहुत उत्तम है। तो यहाँ पर आएगा भावता, है ना, फिर आएगा आदि शर्मा। इस प्रकार से यदि आपके स्वाध्याय के वर्णन के में यदि कोई मामला सा पत्र आता है बोर्ड परीक्षा में, तो बेटा आप इस प्रकार से उसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, लिख करके आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पत्र है, वह है स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय KSD नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज जबलपुरम मध्य प्रदेश, विषय देखिए, विषय क्या आएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है महोदय, ठीक है ना। साविनयम निवेदनम अस्ति, आपसे साविनय निवेदन है, यदि पितुः स्थानांतरण करणात् मम परिवार भोपाल नगरम गच्छन्, मेरे मतलब जो पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो चुका है, भोपाल हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारा जो पूरा परिवार है वो कहाँ जा रहा है, भोपाल, अतः तत्र प्रवेशार्थम मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र देताम, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें या मुझे देने की कृपा करें, धन्यवाद। ये देखिए दिनांक दिया है, यहाँ पर धन्यवाद दिया है। अब यहाँ पर आएगा भवती शिष्य और सार्थक भारद्वाज कक्षा 10वीं मतलब वर्गवा, है ना। इस प्रकार से यदि स्थानांतरण के लिए आपको पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जैसे दिया है आपको वैसे ही इसको लिख करके बच्चों याद करना। कैसे याद करना है, लिख करके आपको उसको याद करना। चलिए, इसके बाद है एक निबंध। पहले तो मैंने अभी आपको बीच में बहुत सारे निबंध बताए, उसमें जो एक उत्सव निबंध है, दीपावली है ना, वो भी आपको आज मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आएगा भारतवर्षे अनेक उत्सव भवन्ति, तेषु उत्सवेषु दीपावली एक मुख्य धार्मिक उत्सव थी। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली है जो उसमें से एक मुख्य धार्मिक उत्सव है। दीपावली कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष अमावस्या होती, जो दीपावली का उत्सव है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मनुष्य ग्रहणी सुध्या अंगम चा गोमे निपंति, जो भी मनुष्य है सब अपने घर का साफ सफाई करते हैं, है ना। और जो स्त्रियां होती हैं वो अपने जो आंगन है, जो आंगन को वो मतलब गाय के गोबर से क्या करती, लीपती हैं। जना रात्र तेरही कार्तिक भी चापू नाम दीपान प्रज्वालयन्ति, है ना। तो जो सभी लोग रात में क्या करते हैं, आप लोगों को तो मालूम है, सभी बच्चों को रात में दिए जलाते हैं। तो दिए में क्या भरते हैं, तेल भरते हैं, उसमें बाती लगा करके तेल लगा करके उसको प्रज्वलित करते हैं। धन देव लक्ष्मी पूजन करते, और हम धन के देवता और लक्ष्मी माई का पूजन
करते हैं। दीपक जलाते हैं ना, तो जो पूरा नगर है वो कैसा हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता। बाला बहु प्रकाश स्फोटिका मनोविनोद विनोदयन्ति दीपावली समय वाणिज्योपि स्वान आपणा है ना बहुविध सज्जन्ति दीपिका नाम प्रकाश आपने सुनलतान सुनते नाना विधानी वस्तु वस्तुनि क्रय विक्रयार्थ है ना प्रसारितानि भवन्ति। अयं कालः नातिष्णो नातिशीतो भवति तेन मोदन्ते अस्मिन् महोत्सवे नार्यश। इस प्रकार से जब दीपावली का जो त्योहार होता है तो उसमें बहुत से जो बच्चे होते हैं विभिन्न प्रकार के मतलब विस्फोटक पटाखों को क्या करते हैं, जलाते हैं। वाणिज्य यानी जो व्यापार का वो लेन देन अपना रहते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को मार्केट से खरीद के लाया जाता है, क्रय विक्रय करते हैं। और इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छे से जो दीपावली का जो त्योहार है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इस प्रकार बेटा आप लोगों को ये दीपावली जो उत्सव है ना, जो निबंध है, इसको भी आपको क्या करना है, लिख करके याद करना है। अब देखिए इसमें दिया मम दिनचर्या, एक निबंध और इसमें मम दिनचर्या मतलब आपकी कैसे प्रत्येक मानव से दिनचर्या पृथक, प्रत्येक मानव की जो दिनचर्या पृथक होती है। अहम एकम छात्रा, यदि एक छात्र है, अहम इंदौर नगरी निवासी 10वीं कक्षा में मतलब पढ़ता हूँ। अहम प्रतिदिन प्रातः 5 बजे उठता हूँ। अहम दूध पीकर मतलब पीता हूँ। अहम स्वमित्राय रामचंद्रन सा मतलब उसके साथ भ्रमण पे जाता है। भ्रमण से लौटने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करके विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में प्रार्थना की जो घंटी बजती है तो सभी छात्र प्रार्थना करके सभी अपने अपने कक्षाओं में जाते हैं। तदंतर कक्षा अध्ययन सभी अध्ययन करते हैं। आधे अवकाश में भोजन करते हैं। पूर्ण अवकाश में मतलब सब घर जाते हैं। फिर विश्राम करके पाठशाला में गृह कार्य करते हैं। सायंकाल के समय थोड़ा सा खेलते हैं। इसके बाद अधिक पाठायाम पुनः फिर अपने पाठों का अभ्यास करते हैं। अहम भोजन करके दूरदर्शन देखते 10 बजे से 10 बजे सो जाते हैं। ऐसा भवती मम दिनचर्या, ऐसी दिनचर्या, ऐसा जो दिनचर्या का निबंध यहाँ पर है। आपको इसको भी क्या करना है, लिख करके बच्चों याद करना है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो कुछ निबंध थे, कुछ पत्र लेखन थे, और जो जैसे कि मैंने मंजूषा बताया, जो आपको बताया कि ऐसे भी ये भी आ सकता है क्योंकि वो आपकी बुक में दिया है। तो बेटा आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए और पढ़ते जाइए। और जैसे कि मैंने बार बार बोल रही हूँ कि जो श्लोक है, निबंध है, पत्र लेखन है, प्रश्नोत्तर है, बेटा आप उनको लिख करके याद करिए। धन्यवाद।